हवेली खड़गपुर के निषाद भवन में संपूर्ण क्रांति दिवस का अवसर पर जेपी सैलानियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ जेपी सैलानी वासुदेव सिंह ने की, जबकि संचालक श्यामदेव सुंदर सिंह ने किया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि गोरेलाल मंडल थे। बैठक की संबोधित करते हुए गोरेलाल मंडल ने कहा कि 5 जून 1974 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन ने देश में लोकतंत्र का मजबूत करने और जनता का अधिकारों को रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आपातकाल के दौरान याद करते हुए कहा कि उस समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए हजारों लोग ने संघर्ष किया था। आज भी जेपी विचार समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। बैठक में बिहार सरकार से मांग की गई कि जेपी सैलानियों सलाहकार परिषद का अध्यक्ष का जल्द नामांकन किया जाए ताकि सैलानियों की समस्याओं का समाधान हो सके। इस अवसर पर गोरेलाल मंडल ने कहा कि जेपी सैलानियों का सम्मान और उनके अधिकार की रक्षा के लिए सरकार को गंभीर पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा आंदोलन के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बैठक में अवधेश मंडल, करण मंडल, राजकिशोर सिंह, योगेश्वर शर्मा, परमिला देवी, सुंदर कापरी, कालू सिंह। मैं गोरेलाल मंडल, हम जेपी सैलानी के सक्रिय सदस्य रहे 18 मार्च 1974 से 6/10/74 को खड़गपुर थाना केस नंबर 5174 धारा 143 188 DIR 69(4) के तहत खड़गपुर हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार करके मंडल कारा मुंगेर भेजा था, जहां हम 2 महीनों से अधिक बंदी रहे हैं। मंडल कारा मुंगेर में केस नंबर खड़गपुर थाना 5174 है। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। माननीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी आज के ही दिन 5 जून 1974 को गांधी मैदान से आह्वान किए थे छात्र को कि देश में जो सरकार चल रही है वर्तमान में वो पूरा भ्रष्टाचार है और देश के सारी महंगाई बढ़ गई है कि लड़के लोग को किताब पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, कागज़ कॉपी कलम का दाम बढ़ा दिया गया है। इसलिए सारे छात्र आगे आओ और हम तुम्हारा साथ हैं। और इसी क्रम में पूरे देश के नागरिक विद्यालय के सभी साथियों को, कॉलेज के सभी छात्रों को साथ किए और आंदोलन आज ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी बिहार से शुरू किए थे, जो पूरे देश में हुआ। और ये पूरे देश में होने के कारण से देश में सत्ता, पहला बार देश में सत्ता परिवर्तन 1977 में हुआ। जब कांग्रेस चुनाव लड़ी तो पूरे देश में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दोनों सीट से अमेठी और रायबरेली से चुनाव हार गई और कांग्रेस की सत्ता खत्म हो गई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने देश के। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो लोकनायक जयप्रकाश इसलिए इनका नाम पड़ा कि बोले मुझे किसी भी चीज़ का स्वार्थ नहीं है। देश में महंगाई थी, देश के किसान और वृद्ध और लड़के और बच्चे बेरोजगार सब हो रहे थे, इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, ना प्रधानमंत्री बनना है न मुख्यमंत्री बनना है। तब देश ने इनका नाम लोकनायक जयप्रकाश से लोकनायक नाम दिया गया, जो कि पूरे विश्व में इनको नाम लोकनायक को देते हैं। आज संपूर्ण क्रांति दिवस इन्हीं के कारण से 2009 में नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि जो आदमी जेल में गए हैं, जो आदमी थाना से गिरफ्तार हुए हैं, जो आदमी अंडरग्राउंड रह करके भूमिगत सेनानी रह करके अभी काम जयप्रकाश जी के साथ में किए हैं, उसको हम सम्मानित करेंगे। यथासंभव जो होगा उसको राशि भी पेन जेपी सम्मान निधि के दिया जाएगा। इसमें माननीय अभी नीतीश कुमार जी 2009 में घोषणा किए थे। लगातार कार्यक्रम जारी है। ये यहाँ कुछ जेल वाले और भूमिगत सेनानी वाले भी हैं यहाँ पर। हम तो गिरफ्तार भी हुए थे 6/10/74 को खड़गपुर से और मंडल कारा मुंगेर भेजा गया था। 2 महीना से अधिक काराबंदी रहे थे। तो हम तो और सारे भी आदमी हैं जो भूमिगत हम लोग का साथ भी दिया और आंदोलन में भी रहे। सारी का सूची माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुंगेर भेजे थे। मुंगेर से खड़गपुर अंचल ने पूरे जो है ना जिला में आए और यहाँ से रिपोर्ट भी जा रहा है, कुछ बाकी है तो भी चला जाएगा। और सम्राट चौधरी जी से भी
आवेदन दिए जा करके मिल करके। तो सम्राट चौधरी जी भी बोले कि हम जल्द ही इस पर कार्रवाई करते हैं। मेरा नाम गोरेलाल मंडल जी है। हम जिला अध्यक्ष जेपी सेनानी के उपाध्यक्ष हैं और सह प्रवक्ता हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय सबसे ज़्यादा जेल में बंद रहने वाले मुंगेर जिला से असरफी यादव हैं, वो मेरे अध्यक्ष हैं। से जेल तो नहीं गए, लेकिन भूमिगत में हम लोग सभी जगह आज तक कार्यरत हैं। हर प्रखंड, हर जिला में जितने भी जेपी सेनानी के भूमिगत थे, हम लोग आज तक उसमें सम्मान पाने के लिए हम लोग भिड़े हुए हैं। और हम लोग कई बार पटना में भी आंदोलन में गए, मुंगेर जिला में भी और खड़गपुर में भी हम लोग पुलिस के भय से आज तक जेल नहीं जो गए। तो भूमिगत के रूप में, सेनानी के रूप सदस्य के रूप में हम लोग चल रहे हैं। और कई बार हम लोगों को, जैसे बरियारपुर में भी मीटिंग हुई थी खुला अधिवेशन में, वहाँ डीएम साहब, एसपी साहब से भी हम लोगों को मुलाकात हुई। फूल माला हार चादर से स्वागत किया गया। हम लोगों को मुंगेर में भी और बरियारपुर में भी महादेवा हाई स्कूल में आश्वासन दिया गया कि जितने भी भूमिगत के सेनानी के सदस्य हैं, मैं उनको सम्मानित पूर्ण रूपेण करूँगा। आप लोग को स्वागत करूँगा, सम्मान करूँगा, पेंशन दिलाने का काम करूँगा। और आज तो चुनाव हुई, चुनाव के बाद हमारे क्षेत्र तारापुर विधानसभा से सम्राट चौधरी जी विधायक के रूप में गए और सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री रूप में भी रहे। उस समय भी हमारे गोरेलाल जी जिला उपाध्यक्ष, और मैं तो खड़गपुर प्रखंड अध्यक्ष हूँ जेपी का। सभी लोग ज्ञापन दिया गया मिलकर सहयोगियों के साथ। खड़गपुर भी आए हुए थे, उसमें भी हमारे नेता गोरेलाल जी भी किए। हमारे माननीय अभी वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी इधर फिलहाल में भी, और पटना जाके 1 तारीख को भी जाके उनको ज्ञापन दिया, वहाँ से पूर्ण विश्वास दिलाया और सम्मानित के साथ कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं अपने स्तर से, सरकार की ओर से आप लोगों को सम्मान और मर्यादित में रखेंगे और पेंशन देने का कार्यक्रम चलेगा। नाम वासुदेव प्रसाद सिंह, ग्राम समदा, पोस्ट हवेली, खड़गपुर, जिला मुंगेर। मैं भूमिगत सेनानी सदस्य हूँ। दास जेपी सेनानी का भूमिगत। मैं 1974 में मारवाड़ी कॉलेज में था। उस समय कांग्रेस के अत्याचार से लोग, विद्यार्थी, जनता त्राही थे। उस समय जयप्रकाश नारायण आगे आके उनका ये अत्याचार समाप्त किए। इनके लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ।